नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं देशराज। इस समय हम जिला रियासी के कैंठी पंचायत में मौजूद हैं। एक ऐसा ट्रैक्टर रोड जो 2022 और 23 में कागजों के ऊपर बन चुका है, लेकिन अभी तक वो जमीनी सतह पर नहीं बना है। हमारे साथ जहाँ के इसी गांव के कुछ वासी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, एक ऐसा ट्रैक्टर रोड जो कागजों के ऊपर बन चुका है लेकिन जमीनी सतह के ऊपर आज तक नहीं बना, उस ट्रैक्टर रोड का नाम है और पूरा डिटेल बताएं आप। शुक्रिया देशराज जी, आप हमारी कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक हमारे ट्रैक्टर रोड था, मेन रोड मठीन टू मेलथल बाया पट्टीखुम्बा। ये 2022 और 23 में इसकी पेमेंट हो गई है। तो एक रोड था मेन रोड टू साड़ नाला पट्टीखुम्बा। ये दो रोड हैं, इन दो रोडों की पेमेंटें हो चुकी हैं। और अगर जमीनी सतह की बात करें तो ये एक ही रोड बना हुआ है। एक रोड मतलब मठीन, इस टाइम हम मठीन में खड़े हैं, यहाँ पे कोई रोड नहीं बना हुआ है और पेमेंट ऐसी निकाली गई है। तो मेरी यही अपील रहेगी एसीडी साहब रियासी से, बीडीओ साहब अरनास से, कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। एक टीम भी आई थी, मेरे ख्याल से कल आई थी शायद से। तो मेरी यही मांग रहेगी कि हमें बताओ कि जो मठीन का रोड है वो कहाँ बना हुआ है। ये तो मतलब एक लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कौन डिपार्टमेंट था, कौन जेई था उस टाइम, कौन जीआरएस था, कौन सेक्रेटरी था, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सफर जो है हमारी गरीब आवाम कर रही है। कागजू में मठीन से पट्टीखुम्बा महल वाला एक रोड ट्रैक्टर बन चुका है जिसकी पेमेंट हो चुकी है 1 लाख कितनी 64,000 पेमेंट हो सिर्फ चुकी है। ये रिकॉर्ड में बना है या जमीनी सतह के ऊपर बना है? सर, जमीनी सतह पे बिल्कुल नहीं बना है। कल एक टीम आई थी जहाँ पे, जिसमें जेई साहब थे, सेक्रेटरी थे, जीआरएस थे। उन्होंने पूरा यहाँ पे देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई रोड नहीं बना हुआ है मठीन के अंदर, और उन्होंने जो डिटेल जहाँ से ली है वो बीडीओ ऑफिस में सबमिट करवा दी। अब उन्होंने क्या आगे सबमिट करवाया है वो उन्हीं को पता होगा। लेकिन हम जमीनी सतह की बात करें तो यहाँ पे कोई रोड नहीं बना हुआ है। ये मठीन के लोगों को बिल्कुल एक बेवकूफ बनाया गया है। और जहाँ में 1,64,000 जो पेमेंट है इसकी 2022-23 में निकाली गई है। एक तरफ सरकार, बीजेपी की सरकार की अगर हम बात करें तो ये दावे करती है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तो हम जमीनी सतह के ऊपर काम को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, ऑन द ग्राउंड काम हो रहे हैं। लेकिन आपको किस तरह से देखते हैं कि आज भी जो गफलाबाजी है वो कहीं ना कहीं की जा रही है? देखिए सर, सरकार का इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि सरकार का काम होता है लोगों को जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो देना, अप्रूवल करना। आगे जो लोग डिपार्टमेंट के हैं या कोई भी अधिकारी हो, ये तो गफलाबाजी वो कर रहे हैं। ये काम जैसे ट्रैक्टर रोड दिया हुआ है, 1,64,000 पेमेंट हो गई है। अब गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात थोड़ी ना है कि वहां पे रोड बना है या नहीं बना हुआ है। तो क्या अपील रहेगी रियासी विधानसभा के एमएलए साहब से, और क्या अपील है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी से पूरा इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए? मेरी जो हमारे एमएलए साहब हैं कुलदीप राज दुबे जी, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लें कि ऐसे जो गफलाबाजी करते हैं, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो उस टाइम के जेई थे या जो उस टाइम के सेक्रेटरी थे, उनके साइन हुए होंगे, उनकी जेई ने यहाँ पे आके कुछ बिल वगैरह बनाए होंगे, तभी पेमेंट निकली है, ऐसे हवा में तो नहीं निकली है। तो एमएलए साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। एसीडी साहब अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसकी इंक्वायरी की जाए। कल तो आए थे इंक्वायरी करने के लिए, अब क्या उन्होंने किया क्या नहीं। बाकी डीसी मैम नए आए हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आरडीटी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे गफलेबाजी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गरीब लोगों को सफर ना करना पड़े। जैसे आज यहाँ पे मठीन के लोगों को एक मतलब बेवकूफ बनाया गया, इनके साथ एक बहुत ही अद्भुत सा मजाक किया है कि मठीन में रोड बन गया है, मठीन टू पट्टीखुम्बा। लेकिन ये बिल्कुल गलत किया हुआ है। उस टाइम कौन था, क्या था, ये सब यहाँ के लोगों भी, कुछ लोगों की भी मेरे ख्याल से गलती की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई जेई या जीआरएस पैसे नहीं निकाल सकते हैं रोड के। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस टाइम के जेई जीआरएस वगैरह जो भी हैं, जो भी इस पूरे मामले में जो कसूरवार पाए जाएंगे, उनके ऊपर एफआईआर तक रजिस्टर होनी चाहिए और ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ऐसे, एक नहीं बहुत ऐसे गफले हुए हैं, ऑन ग्राउंड काम हुए नहीं है, पेमेंटें निकाल दी हैं इन्होंने। कैसे निकाली पेमेंट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या किया इन्होंने। उस टाइम ये रोड बना ही नहीं है। आज मठीन के लोग, ये गरीब लोग, इनको तो इतना पता नहीं है कि रोड कहीं कागजों में बना हुआ है। ये बेचारे सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई ट्रैक्टर रोड था ही नहीं। एक ही रोड
एक ही रोड में 2 या 3 बार पेमेंट निकाल के, ये कौन सा जेई था, कौन टेक्निकल बंदा था जिसने उसको पास किया और पेमेंट निकाली। मेरी यही मांग रहेगी कि इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए और जो इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहेंगे रमन शर्मा जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऑन द ग्राउंड कोई भी काम नहीं हुआ लेकिन कागजों के ऊपर इसकी पेमेंट तक हो गई है, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अपील रहेगी स्पेशली डीसी साहब से और एमएलए रियासी विधानसभा से? जी सर, शुक्रिया देवराज जी, आप आए यहाँ पे। सबसे पहले तो जो कल टीम आई थी, जो एक रोड है सार नाला टू पटीखुम्बा, उसको उन्होंने चेक किया कि वो बना है। एक मठीन टू पटीखुम्बा बाया महल थल था, वो रोड जमीनी सतह में बिल्कुल नहीं बना हुआ है। वो कल यहाँ पे मौके पे टीम आई थी, उन्होंने देखा कि वाकया यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अब आगे देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। उसकी जो पेमेंट है 1,64,000 रुपया जो निकाला है, क्या पता डिपार्टमेंट के लोग जुड़ के निकाल के खा गए। कौन क्या कर गया है वो डिपार्टमेंट जानेगी, उसका हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये चाहिए, हमें मठीन टू जो पटीखुम्बा का रोड है वो हमें डिपार्टमेंट दिखाएगी कि वो कहाँ गया वो पैसा और कहाँ पे वो रोड बना हुआ है। और एक रोड बना के 3-3 पेमेंटें जैसे निकाली गई है, वो उन अफसरों पर जो उस टाइम पे खासकर जेई जो पूरा गफला किया होगा, जेई ने किया होगा। जीआरएस का भी इतना रोल नहीं रहता इसमें। तो जेई और जो इसमें पंचायत सेक्रेटरी है उन पर अगर डिपार्टमेंट सही तरह से इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा तो आप क्या विजिलेंस तक जाएंगे? जी सर, हम बिल्कुल विजिलेंस तक जाएंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी करके छोड़ेंगे। क्योंकि एक गफला नहीं है, हमारी पंचायत के अंदर ऐसे कई अनेकों गफले किए गए हैं। लेकिन अभी तक हम चुप थे, लेकिन अब हम पूरे गफलों को सामने लाने वाले हैं। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका ये मामला था और इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे डीसी रियासी और एमएलए रियासी विधानसभा के। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए कैंटी रियासी से देशराज।